जय श्री महाकाल। अ, आप सोच रहे होंगे मुझे क्या इतनी पड़ी है, मैं क्यों इतनी वीडियो बनाती हूँ अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर। आप देखोगे थ्रू आउट जो मेरा वीडियो देखते हैं, मैं धर्म को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, रामायण को लेकर के वीडियो बनाती रहती हूँ। और मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे तकलीफ़ बस उन लोगों से है जो जैसे हमारे धर्म के जो लोग हैं, वो लोग भी ना जो भगवान को नहीं समझ पाते, जो अस्तित्व को नहीं समझ पाते, जो कल्चर को नहीं समझ पाते, मुझे उन लोगों से तकलीफ़ है। मुझे इंसानियत को समझने वालों से तकलीफ़ नहीं है। अब यहाँ समझने की बात ये है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं राम मंदिर को लेकर के, जैसे लोगों ने बोले। यहाँ बस 3 बातें अगर आपने समझ ली ना, तो यकीन मानिए आपकी चीज़ें, आपके मन का वहम दूर हो जाएगा। पहली चीज़ तो हमें यहाँ समझने की, आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि जब अयोध्या का राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या आप खुश नहीं थे? क्या आपको बहुत वर्षों की जो फँसी हुई चीज़ थी, उसको अपने सामने प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखते हुए, क्या आपकी आँखें नम नहीं हुई? सबकी हुई थी। कोई ऐसा बंदा नहीं जो भगवान को भी नहीं मानता होगा ना, उसने भी ये झलक देख कर के उसकी आँखें नम ज़रूर हुई होगी। दूसरी चीज़, मैंने कोई वीडियो देखा था, उस वीडियो में था कि जब इलेक्शन आया तभी क्यों ये हुआ, वो हुआ, मंदिर का नहीं। देखिए, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया कोर्ट का। जब कोई चीज़ विवादित होती है ना, आप अपने घर की ज़मीन भी देखिए, अगर विवादित होती है ना, जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता, उस पे काम नहीं होता। और विवादित ज़मीन के पीछे बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। ये आपको भी पता है, ये छोटा काम नहीं है, राइट? एंड सेकंड चीज़, जब फ़ैसला आया 2019 में, नवंबर मतलब 20 लग चुका था आपका, नवंबर 20 आने वाला था और 20 में आपका क्या हुआ, लॉकडाउन, राइट? लॉकडाउन आ गया, 21 में भी वही हुआ। तब भी मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई थी। इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने के लिए आपको क्या लगता है ये एक दिन का खेल था? हो जाता? पैसे इकट्ठा करना, कारीगरी पे काम करना, लोगों को बेस्ट से बेस्ट कारीगर को चुनना, एक-एक चीज़ पर ध्यान देना, नक्शा बना। जब आप एक घर बनाते हैं ना, उसके लिए आपको इतना समय लग जाता है। एक बिल्डिंग बनती है, उसके लिए ढाई 3 साल का समय लग जाता है। आपके घर में एक शादियाँ, एक फंक्शन होती है ना, उसके लिए आपको इतनी तैयारियाँ करनी पड़ती, 6 महीने से आप तैयारियाँ करते हो। इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने के लिए क्या आपको इतना भी समय नहीं लगेगा? और ये चुनाव के दौरान नहीं हुआ, रिज़ल्ट आया उसके बाद से ये चीज़ें हम सारे लोग मिल कर के, हमारा राजा मिल कर के, उसके बाद उसने हमें उत्साह दिया और उसके बाद ये तैयारियाँ शुरू हुई। सेकंड चीज़, कहते हैं कि अरे क्यों बनवाया मतलब मंदिर, और जो है इलेक्शन वोट पाने के लिए। अरे आप कितने बड़े कैसे दिमाग के लोग हो आप? वोट पाने के लिए मंदिर नहीं बना था। जिस चाह थी मंदिर बनाने की, ये चीज़ हमारे भूमि, हमारी राम की भूमि थी, एक लगाव था, एक प्यार था, एक हमारे राजा को, तभी तो उसके लिए संघर्ष किया गया। जिस बेटे को अपने बाप की चीज़ों की पड़ी होती है ना, कि मेरा बाप ने इस पे बहुत मेहनत की है, ये विवादों में अटका हुआ है और ये मेरे बाप की चीज़ है, वही आदमी कुर्बानी दे सकता है। नहीं तो लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं बहुत, एक बाप के 4 बेटे, और 4 बेटे 4 तरीके के होते हैं। एक को बाप से बड़ा लगाव होता है और वो लग जाता है अपने बाप की चीज़ों को इंसाफ दिलाने में। यही चीज़ है यहाँ पर। जैसे मैं हूँ, मुझे पड़ी है हिंदुत्व, हिंदू या धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम भी छोड़िए, मुझे धर्म के बारे में पढ़ी है और जो न्यायिक चीज़ है उसके बारे में पढ़ी है। मुझे अपने देश के बारे, अपने देश की ग्रोथ के बारे में पढ़ी है। यूपी के कल्चर या हमारे कल्चर के बारे में मुझे बहुत, जब लोग उसको ऐवी हँसी मज़ाक का पात्र बना लेते तो मुझे बहुत दुःख होता है। इसलिए मुझे पढ़ी है, मैं वीडियो बनाती हूँ। आप मुझे पागल बोल सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं कुछ भी बोलती है या जो भी कह सकते हैं। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, पर मैं बोल तो रही हूँ। मैं अपने न्याय के लिए जिस भी लायक हूँ, अपनी आवाज़ तो उठा रही हूँ, अपना योगदान तो दे रही हूँ। हमको क्या पड़ी है, हम क्या करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगर हमारे कल्चर को बचाया जा रहा है, तो इसमें खराबी क्या है? इसमें गुनाह क्या है? इसमें पाप क्या है? हमारी चीज़ हम नहीं लेंगे, तो फिर दूसरे तो हड़प के लेके चले ही जाएँगे ना। सो ये विवादित चीज़ें। और तीसरी चीज़, अब हमें हिंदू मुस्लिम या जो हिंदू-हिंदू में लड़ना भी नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने धर्म की सुरक्षा करनी है, इतना ही। हम अपने धर्म को लेकर सुरक्षित हो जाएँ, हम अपने धर्म को लेकर जागृत हो जाएँ, बस। और मैं अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक हूँ।
हमें नमस्ते करना है, हमें जय श्री राम करना है, हमें पूजा पाठ करना है, हमें धर्म समझना, हमें गीता पढ़नी है, हमें रामायण पढ़नी, हमारे धर्म की जितने भी धार्मिक किताबें, हमें उसका नॉलेज लेना ही लेना है और उस पाथ पर, उस धर्म पर, उस रास्ते पर हमें चलना है। ये है हमारा सनातनी धर्म, ना कि हमें लिबरल होके जिसकी राज, जिसकी सरकार, जिसका जो और हम फिर दल बदल लें, ये हमें करना ही नहीं है। ये हमें करना ही नहीं। अगर हिंदू भाई-बहनों को या अयोध्या वासियों को कोई शिकायत है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए, जब भी हमारे राम जी की का मंदिर बना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सभी की आँखों में आँसू आया और नम हो गए, क्योंकि हमारे वर्षों की जो मुगलों के हाथ में चीज़ें चली गई थी, उसके चंगुल से छुड़ा करके हम फिर अपने राम जी की ज़मीन को वापस पा पाए। कभी ये सोचिएगा, हिंदू भाई-बहन, यहाँ पर आपके प्रति कोई वो नहीं है, मलाल नहीं है, बस ये है कि आप इनोसेंट लोग बहकावे में आ जाते हैं और हमें बहकना नहीं है, ना हमें अपने धर्म को बहकने देना है। जय श्री महाकाल।